तो रूह के बारे में, रूह चमेली का मैंने आपको बताया। चास भी बहुत अच्छा काम करती हैं। आप जैसे चास में सबसे अच्छा जो सर्वमान्य ऑयल है वो आप यूज़ कर सकते हैं कोकोनट ऑयल। उसमें आप कोई भी चीज़ की रूह की चास दे सकते हैं। कोकोनट ऑयल 90% डुप्लीकेट है बाजार में। वो तिल के तेल में कोकोनट की खुशबू डाल दे। ज़्यादातर तेलों में यही होता है, इसका तेल आता है, चमेली तेल वेल सब नकली है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। उसमें क्या करते हैं कि एक खुशबू की बूंद डाल देते हैं बादाम की, आलमंड ऑयल हो गया, वो नहीं, खाद्य भी है। आप एक काम और भी करें, घर में जब आप रख लीजिए, कहीं सवाल के पीछे को लगा दीजिए, घर में जब आप पनीर वगैरह को सैलो फ्राई करें, अब तो मैं कह रहा हूँ कि कॉपीराइट जो है मूर्खता का होना चाहिए, सर के आप ही तक रहे, और जितना शुभत्व है सबके लिए है। तो इसलिए हम कभी चैनल में बहुत सारे लोग हमारी चीज़ों को कर रहे हैं, बहुत से चैनलों ने हमारे वीडियो डाले हुए हैं, तो मैंने कहा डाल लो तुम, अब चेहरा तो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा, मेरे बिना मेरी बात को कहोगे तो कह नहीं पाओगे। और दूसरी बात, मैं बात ही ऐसी कह रहा हूँ कि उसमें कुछ कॉपीराइट जैसा है भी नहीं। कॉपीराइट मतलब जहाँ से आपकी अर्निंग शुरू होती हो, जिस चीज़ से आप पैसा पैदा कर सकें, उसका मतलब कॉपीराइट से चलता है। तो वो बहरहाल एक बात याद आई तो मैंने जिक्र किया उसका। तो रूहें, ये रूह सीधे सीधे उस देवता को रिप्रेजेंट करती है, वो इसको सूंघता है, इसको ग्रहण करता है वो देवता, जिस देवता के लिए आपने उस रूह का आधान किया है। और हम कभी भी 10 लाख फूल संभवतः कभी चढ़ा नहीं सकते। क्या पहली बात तो लेके कैसे जाएंगे, कैसे उस कितने टोकरे भरेंगे, क्या मतलब, बड़ा मुश्किल है। फिर उन्हें अरेंज कैसे करेंगे, कोई दे भी नहीं पाएगा आपको। तो वो सारा का सारा ऐसा असमंजस हो जाता है कि हम कभी कर नहीं पाते। तो प्राय ऐसे ही ज़्यादातर रूहें जितनी बनती हैं, ये लाखों की संख्या में उत्पन्न हुए हुए फूलों से निर्मित होती हैं। तो ये बहुत विशुद्ध फॉर्म है, कम यूज करें, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने कोई इस पर बहुत ज़्यादा ही डालना है। जैसे मैंने बताया कि एक छोटा सा बिंदु बस उस पर लगाना होता है, उतना पर्याप्त होता है। जब कभी महाकाल जाए या किसी भी ज्योतिर्लिंगम में जाएं, किसी भी ज्योतिर्लिंगम में चाहे 2 ml ही लेकर के जाएं, 2 ml मतलब 400 रुपया, कुछ ज़्यादा महंगा, क्योंकि 10 ml 2000 का मिला इन्होंने बताया। तो बल्कि श्री सूक्त को हम एक नए ढंग से बना रहे हैं अभी, जो भिन्न पाद के साथ बना रहे हैं, क्योंकि वो है नहीं बाजार में कहीं। तो वो मैं भिन्न पाद के साथ बना रहा हूँ, सीधे काम करेगी एकदम, और बीज मंत्र के साथ। इधर बोला उधर आपको उसका परिणाम दिखने लगेगा, और अभी भी दिखेगा आपको। अभी जब इसके बाद जाएंगे ना, आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखने लगेंगी, नजर आने लगेंगी, लोगों को अपने घर पे बैठे बैठे नजर आ रही हैं। तो प्राय जो मुख्य रूह हैं, वैसे तो 25-30 तरह की रूह आती हैं, लेकिन जिनका ज़्यादा प्रयोग होता है और सामान्य ढंग से हम कर लें, उसके बारे में मैंने आपको ये बताया। इससे संबंधित, रूह से संबंधित कोई प्रश्न किसी के दिमाग में? ज्योतिर्लिंगम में जाते समय, हाँ बता रहा हूँ। ज्योतिर्लिंगम में जाते समय कौन सी रूह लेके जाए? चंदन, रूह चंदन। 2 ml ले जाएं, 1 ml ले जाएं, 10 ml ले जाएं, उसको जा करके मंदिर में प्रीस्ट को ना दें। प्रीस्ट को पता है रूह का मतलब क्या है और वो कितनी महंगी है, ये भी वो जानता है। उसको ना दे के धीरे से अपने हाथ में रखे। हालांकि ऐसे काम करना नहीं चाहिए, पर परमात्मा के साथ संबंध बनाने में, प्रेम में और जंग में सब जायज़ है। तो प्रेम ईश्वर के साथ है आपका, तो उसको अपने हाथ में रखें, धीरे से मौका लगे तो अब या तो अपने जल में डाल लें, उसको जल में घोल लें, या उसको धीरे से छींटा मार दें, बस काम आपका हो गया। तुरंत नेत्र खुलता है शिव का। महाकाल में तो एकदम काम करेगा तुरंत, हाथ के हाथ। तो ऐसा चलता है इसका सिस्टम किसी तरह से। गुरुदेव मिलती नहीं है, आपने मुझे बताया था। हाँ, पूरे उज्जैन में घूम लिया, उज्जैन में नहीं मिलेगी। वो फिर गवर्नमेंट का लाइसेंस है उनके पास। मैंने कन्नौज से मंगाया था, उनको व्हाइट कलर का आया था रोज का। ऑनलाइन के चक्कर में तो पड़िए ही नहीं आप, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑनलाइन के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, ये बहुत ईजी गोइंग है, पर ये ठीक नहीं है। अपने शहर के किसी छोटे दुकानदार को पकड़ लें, छोटे दुकानदार को। ये ज़्यादा बड़े दुकान, ज़्यादा बड़े मॉल परेशान करते हैं। तो और भी कहीं मिले, जहाँ मिले वहाँ से ले लीजिए। और प्रोसीजर बड़ा लंबा है, लेकिन मैं आपको ये बनाना भी सिखाऊंगा कि इसको कैसे बनाते हैं। ये अपने घर में भी बना सकते हो, और भी कुछ जो गुलाबों के भी बना सकते हो। वो वाष्पीभूत होकर बनता है, पहले भाप में उड़ाते हैं इसको, फिर भाप को जमाते हैं, फिर उसको पिघलाते हैं। बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। फिर जाके वो एक ड्रॉप ऐसे करके, वो इतना मक्खी मार काम है आदमी, छोड़ो यार, क्या मतलब, थक जाते हैं, कर नहीं पाते। एक बार हमने कोशिश की, हमने कहा इतनी देर में तो हम ये गुलाबी जगह उतने वो कर लेंगे। जी कुछ कह रहे थे? हाँ, का पूरा वो इक्विपमेंट आता है, उससे वो बन जाता है। हाँ, उसके प्रोसीजर स्टेप्स हैं। इक्विपमेंट में मिल जाएगा, इतना ज़्यादा मतलब टफ नहीं है। टफ नहीं है, हाँ, तो वो भी ठीक है, वो तो और भी बढ़िया है। तो ये ऐसा करके हम रूहों का प्रयोग इन पूजा पद्धतियों में करते हैं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु।